हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रेमलता। आज मैं आपको बीएड का पेपर 4 के बारे में बताने जा रही हूँ। लैंग्वेज अक्रॉस एंड कैरिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस एंड कैरिकुलम, इसे हिंदी में पाठ्यक्रम में भाषा बोलते हैं। तो इसका एक है यूनिट 1, क्वेश्चन नंबर 1। भाषा बाड़ी द्वारा व्यक्त स्वच्छ प्रतीकों का वह रीतिबद्ध पद्धति है जिसमें मानव समाज अपने भाव परस्पर आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को सहयोग कर देते हैं, यह कथन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भाषा यादृच्छिक वाक् प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर देवी शंकर द्विवेदी। डॉक्टर देवी शंकर द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महर्षि पतंजलि का। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की प्रगति जैसी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ए, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भाषा को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। बुद्धिलब्धि, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, प्रशिक्षण का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यवहार में लाई जाने वाली भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 222। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की वह राज्य भाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में भाषा संबंधी परिवार हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के अनुसार मूल रूप से कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 14। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 10, भाषा विविधता का कारण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। भौगोलिक स्थिति, अपने समूह के सत्य प्रत्यार क्षेत्रवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11, द्विभाषिकता का पक्ष है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। बाह्य तथा आंतरिक द्विभाषिकता, भाषिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत द्विभाषिकता, औपचारिक तथा अनौपचारिक द्विभाषिकता। तो इसके ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, द्विभाषिकता का लाभ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। यह बौद्धिक विकास में सकारात्मक प्रभाव डालती है, यह बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ाती है, इससे व्यक्ति की रुचि में लचीलापन आता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कितनी भाषाएं स्कूल में अध्ययन के प्रयोग में लाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 47। क्वेश्चन नंबर 14, किसी आयोग के शिक्षा का माध्यम भाषा के लिए सुझाव दिया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा स्थायी भाषा के सिद्धांतों को पालन किया जाना चाहिए था। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम पूर्ण रूप से अंग्रेजी को बनाने पर बल दिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग 1807। क्वेश्चन नंबर 15, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शैडलर आयोग। क्वेश्चन नंबर 16, यह किसका कथन है कि बालक विकास उसकी मातृभाषा में ही हो सकता है क्योंकि वह भाषा को जन्म से ही सीखता आया है। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस आयोग ने उच्च स्तर क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, संघीय भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का बल दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा,
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भाषा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय शिक्षा का आयोग 1964 से 1966 के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रो दौलत सिंह कोठारी। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक व्यवहार का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। शाब्दिक व्यवहार, अशाब्दिक व्यवहार, शाब्दिक व्यवहार, अशाब्दिक व्यवहार। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है या कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रास का। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा उस व्यक्ति ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्लॉक तथा ट्रेजर का। क्वेश्चन नंबर 21, कोठारी कमीशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966। क्वेश्चन नंबर 24, कोठारी आयोग ने कितनी भाषाओं का अनिवार्य बताया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। मातृभाषा, क्षेत्र भाषा, संघ की राजभाषा, सह राजभाषा, आधुनिक भाषा, विदेशी भाषा। तो ये सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक कितने प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा के संविधान के अनुसार इस समय सामान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 22। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में 71वें और 92वें में संशोधन के 71वें और 92वें संशोधन के बाद कितनी और भाषाओं को इस सूची में जोड़ा गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। सहयोगपूर्ण सीखना, वाक्यांश और बहस द्वारा सीखना, परंपरा संवाद द्वारा सीखना। तो इसका ऑप्शन सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लूम ने चिन्ह प्रणाली में कितने स्तर बताए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7 स्तर। क्वेश्चन नंबर 31, अंतःक्रिया विश्लेषण की उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह एक वस्तुनिष्ठ विधि है जिसके द्वारा कक्षा शिक्षण की अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो यह विश्लेषण की उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चित्र बनाने से। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चों को लिखना सीखने में अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विचारों की अभिशक्ति। क्वेश्चन नंबर 34, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जन्मजात से होती है। क्वेश्चन नंबर 34, प्राथमिक स्तर भाषा सीखने का अर्थ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भाषा प्रभावी का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 36, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा लिखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 37, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका अर्थ निहित तर्क है कि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बच्चों को भाषीय अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि वे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा सीखने और भाषा अर्जित
करने में अंतर का मुख्य आधार है। और 29 का ए सही हो जाएगा, भाषा का उपलब्ध का परिवेश। क्वेश्चन नंबर 40, पाठ्य पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। क्वेश्चन नंबर 41, भाषा सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। क्वेश्चन नंबर 42, फ्लैगहर्ट्ज की अंतःक्रिया विधि विश्लेषण का विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, फ्लैगहर्ट्ज विधि की सीमाएं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन ए देख लेते हैं, इस विधि से केवल कक्षा में सांटिक व्यवहारों पर अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, इस विधि में पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों द्वारा प्रकरण पर किसी प्रकार पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऑप्शन सी देख लेते हैं, इस विधि में समय एवं शक्ति अधिक व्यय होती है। तो इसके ये सारे फ्लैगहर्ट्ज की विधि की सीमाएं हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, फ्लैट्स को 10 वर्ग प्रणाली में सादर करके किसने पारस्परिक वर्ग प्रणाली का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओवर ने। क्वेश्चन नंबर 55, पहला बड़ा भाषा संघर्ष कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत एक देश है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुभाषी। क्वेश्चन नंबर 47, बहुभाषित से लाभ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। रोजगार से उपयुक्त अवसर प्राप्त हो जाते हैं, दो समूह बीच भावनात्मक और संवेगात्मक विचारों का आदान प्रदान माध्यम बन जाता है। सी, बहुभाषी बालकों में संवेगात्मक लचीलापन तथा किसी कार्य को बेहतर रूप से करने का कौशल विकास होता है। तो ये बहुभाषित जो होते हैं उनके ये लाभ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय शिक्षा का आयोग 1882 को किसी अन्य नाम से भी लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हंटर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 49, किस आयोग ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी व गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय मातृभाषाओं में पढ़ाए जाएं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह किस सीमित आयोग ने कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और लिपि के रूप में देवनागरी और अरबी दोनों का प्रचलन होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खैर समिति। क्वेश्चन नंबर 51, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राधा कृष्ण आयोग। क्वेश्चन नंबर 52, माध्यमिक शिक्षा आयोग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुदालियर आयोग के नाम से। क्वेश्चन नंबर 53, त्रिभाषा सत्र का प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने कब दिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1996 में। क्वेश्चन नंबर 54, कक्षा कक्ष संवाद अंतर क्रिया का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन ए देख लेते हैं, शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने में और उन्हें किसी भाषा को सीखने में मदद करना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी को उसकी अपनी सीखने की विधियों को जानने में मदद करना, शिक्षार्थियों की सीख की क्षमता और उसके तथ्यों तथा विचारों को सामान्यीकरण में सहायता करना। तो इसके ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, कक्षा और कक्ष का संवाद अंतर क्रिया का उद्देश्य के ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, कक्षा निरीक्षण की सामान्यता कितनी निरीक्षण प्रणालियां प्रचलित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ग प्रणाली कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी, 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 57, फ्लैगहर्ट्ज की अंतर प्रक्रिया प्रणाली की सामान्यता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। किसी भी कक्षा कक्ष में केवल अशाब्दिक व्यवहार
नहीं हो सकता। अधिकांश समय कोई शाब्दिक के व्याख्यान तथा शाब्दिक क्रिया करता है। ऑप्शन बी, छात्र पर शिक्षक के व्याख्यान तथा पाठ्यपोषण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सी, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक छात्र के मध्य शाब्दिक संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 58, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने लिखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्व महत्व देंगे? किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा रोचक कहानी। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 59, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाषा का समृद्ध प्रवेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चे के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बातचीत करना। 61, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बायस्कोकी का। क्वेश्चन नंबर 62, किस वर्ग प्रणाली में संप्रेषण का आकलन किया जा सकता है? किस वर्ग प्रणाली में संपूर्ण संप्रेषण का आकलन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्लैडर्स की। क्वेश्चन नंबर 63, समान कथन वर्ग प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा अर्नेस्ट बेंटली तथा एडिथ मिलर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, ओवर कितने वर्गों की तालिका बनाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 65, ग्लोबे निरीक्षण प्रणाली में इन्हें कक्षा अंतःक्रिया में शिक्षक व्यवहार बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 66, शाब्दिक अंतःक्रिया का प्रकार ग्लोबे ने बताया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ए अप्रत्यक्ष शाब्दिक अंतःप्रक्रिया, प्रत्यक्ष शाब्दिक अंतःप्रक्रिया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 67, ग्लोबे की निरीक्षण प्रणाली अशाब्दिक अनुक्रिया में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पट्टी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 68, भाषा की परिभाषा व्यक्तियों के बीच परंपरागत प्रतीकों के माध्यम से विचार विनिमय प्रणाली के रूप में की जाती है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बारेन का। क्वेश्चन नंबर 69, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को माध्यम बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 70, भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याख्यात है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा होता है। क्वेश्चन नंबर 71, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार होता है। ऑप्शन नंबर आधार है ऑप्शन नंबर ए भाषा प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 73, भाषा सीखने सिखाने में आप किस से सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। 74, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। और क्वेश्चन नंबर 75, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। क्वेश्चन नंबर 78, फ्लैडर्स
ने 10 वर्ग प्रणाली को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 79। अंतः क्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत कितनी क्रियाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80। चार्ल्स एम ग्लोबे की प्रणाली को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा IDER सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 81। ओवर ने कप लैडर्स की 10 वर्ग प्रणाली में सुधार करके पारस्परिक वर्ग प्रणाली का आविष्कार किया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1956 में। क्वेश्चन नंबर 82। समान कथन वर्ग प्रणाली का विकास कब हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1970 में। क्वेश्चन नंबर 83। फ्लैडर्स कितने वर्गों की तालिका बनाते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84। बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। भाषा सीखने लिखने के संदर्भ में गए कार्य का उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सीखने को विस्तार देना। क्वेश्चन नंबर 86। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, तो इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान का अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा समृद्ध भाषिक प्रवेश मिलता है। ऑप्शन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। भाषा की प्रकृति है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 89। बहुभाषी देश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जहाँ बहुत सी भाषाएं व्यवहार में लाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 90। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भाषा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। ए और बी दोनों, मतलब ए प्रवेश प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा, बी हिंदी अंग्रेजी एक अन्य आधुनिक भाषा स्त्रीय भाषा। 90 क्वेश्चन। मुदालियर आयोग को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी भारतीय शिक्षा आयोग 1882। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917। ये मुदालिर आयोग के अंदर आते हैं, तो ये ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कक्षा 1 के बच्चे एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा घर परिवार परिवेश। क्वेश्चन नंबर 93। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 94। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अर्थ उद्देश्य। 95। भाषा अर्जित करने की क्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा समाज का। क्वेश्चन नंबर 96। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाषा का प्रयोग सीखना। क्वेश्चन नंबर 97। भाषा का प्रकार है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। वाचिक भाषा, आलेखीय भाषा, सांकेतिक भाषा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98। भाषा किन भाषाओं का संवित रूप है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों, स्थूल बी सूक्ष्म। क्वेश्चन नंबर 99। भाषा वाक ध्वनियों का भाषा वाक ध्वनियों तथा जन्मदों का स्वैच्छिक परंतु सुसंगठित रूप से जिसका पारस्परिक विचार विनिमय
में प्रयोग होता है, जो विस्तार के साथ वस्तुओं, घटनाओं तथा मानव उन्नति का अंकन करती है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जॉन कोरेल बी का। क्वेश्चन नंबर 100, यह कथन किसका है? भाषा के कारण ही मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले ही मनुष्य होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वान हम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 110, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए डी सही हो जाएगा। अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, ये भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 102, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 100, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। क्वेश्चन नंबर 104, भाषा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 105, भाषा की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। प्रत्येक भाषा की कुछ ध्वनियाँ और ध्वनि समूह होते हैं। बी, प्रत्येक भाषा अपनी एक व्याकरण व्यवस्था होती है, जिससे वाक्य विज्ञान कहते हैं। प्रत्येक भाषा के शब्दार्थ भिन्न भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, राष्ट्रीय भाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी। क्वेश्चन नंबर 107, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार एक दूसरे पर भलीभांति प्रकट कर सकता है, एक दूसरे के विचार अपने आप स्पष्टतः समझ सकता है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अमता प्रसाद गुरु का। क्वेश्चन नंबर 108, भाषा से तात्पर्य विचारों एवं भावों का व्यक्तकरण प्रमुख रूप से स्रोत ग्रहण ध्वनि चिन्हों से प्रमाणित है। यह गौण रूप से प्रदर्शन, संकेत अथवा स्पर्श द्वारा ग्रह, लेख, मुद्रण आदि से लिया है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाबूराम सक्सेना का। क्वेश्चन नंबर 109, अर्थवान ठोदीर्ण ध्वनि स्पष्ट ही भाषा है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुकुमार सेन का। क्वेश्चन नंबर 110, भाषा ध्वनि द्वारा मानव के भाव की अभिव्यक्त है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वीट का। क्वेश्चन नंबर 111, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए पी का। क्वेश्चन नंबर 112, मनुष्य ध्वन्यात्मक द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वास्तविक विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर प्रयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को दी भाषा की संज्ञा दी जाती है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओटो जस्पर्सन। क्वेश्चन नंबर 113, वह कौन सा पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 114, बालक के में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। सामान्यीकरण, मानवीकरण। बालक के सामान्यीकरण, मानवीकरण में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 115, भाषा किसका यह मंत्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संप्रेषण का। क्वेश्चन नंबर 116, भाषा संसार का मानविक चित्र से स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है, वह कथन है। ऑप्शन नंबर यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत का। क्वेश्चन नंबर 117, भाषा का महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय संस्कृति की विविधता दर्शाने वाला कारक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। भौगोलिक विविधता, धार्मिक विविधता, आर्थिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 119,
भारतीय संविधान में संघ सरकार ने संचार के लिए 2 भाषाओं को मान्यता दी। वे भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, हिंदी और इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 120, भारत में प्रमुख रूप से कितने भाषा संबंधी परिवार हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई मानव परस्पर संयोग तथा व्यवहार करता है। भाषा का उच्चतर रूप है, वास्तविक है, भाषा की सुनिश्चित व्यवस्था है और वह संप्रेषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्लॉक और टेसर का। क्वेश्चन नंबर 122, किसने ईश्वर को ही भाषा का आदि गुरु माना? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 123, समस्त तीनों लोक अंधकारमय हो जाते यदि शब्द रूपी ज्योति भाषा से यह संसार प्रदीप न होता। यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काव्यदर्शी का। क्वेश्चन नंबर 124, भाषा सुनिश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख या वाणी से निश्चित वह सार्थक ध्वनि स्पष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भोलेनाथ तिवारी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भोलेनाथ तिवारी का। क्वेश्चन नंबर 125, शिक्षक के शाब्दिक व्यापार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। व्याख्या करना, छात्रों को निर्देश देना, छात्रों को पुनर्बलन देना। क्वेश्चन नंबर 126, हतोत्साहन प्रतिबंधित आशा शाब्दिक वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। स्वीकृत अस्वीकृत, सहमत या असहमत, व्यक्तिगत या सामान्य। तो इसके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 127, ग्लोबे के अनुसार कक्षा अंतः प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, शाब्दिक अंतः प्रक्रिया, अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 128, त्रिभाषा सूत्र में अध्ययन कराया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ए क्षेत्रीय भाषा, बी अन्य भारतीय भाषा, सी अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषा को स्थान दिया है। तो इसके ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे। त्रिभाषा सूत्र के अध्ययन में ये सब कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 129, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। क्वेश्चन नंबर 130, राधा कृष्ण आयोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949। क्वेश्चन नंबर 131, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रो दौलत सिंह कोठारी। क्वेश्चन नंबर 132, शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत शिक्षक की वे क्रियाएं आती हैं जो छात्रों को सीखने में उन्नति व वृद्धि करने में सहायता देती हैं। यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, म्यूरक्स तथा स्मथ का। म्यूरक्स तथा स्मिथ का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 132 का। 133, कक्षा कक्ष में शिक्षक का व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, शाब्दिक अशाब्दिक। क्वेश्चन नंबर 134, ग्लोबे की निरीक्षण प्रणाली में शाब्दिक अनुक्रिया को लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंकों में। क्वेश्चन नंबर 135, भाषा में कुछ स्वैच्छिक प्रतीकों के प्रयोग के द्वारा किसी सामाजिक समूह के सदस्य अंतःक्रिया तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वह कथन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन का। क्वेश्चन नंबर 136, भाषा एक सामाजिक परंपराओं का एक स्थान है जो एक प्रतीकों के सेट तथा
प्रतियों के सेट से विशेष प्रकार के संबंधों का वर्णन करती है। यह कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैक डेविड तथा हार्वर्ड का। ये लैंग्वेज क्रॉस एंड कैरिकुलम की इकाई फर्स्ट हो गई है। इकाई सेकंड नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।